हाँ तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बतलाने वाले हैं। तो जिस भी विद्यार्थी का पेपर 2026 में अगर आप चाहते हैं कि आपके 17 फरवरी के दिन एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। और आपको ये भी बताना है कि 50% में से पहले से आपको कितना परसेंट आंसर आता है, इसका जवाब आप हमें इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों ना। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा होगा काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा मिठाई जो है बच्चों किसके लिए लेके जा रही थी ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं मगम्मा जो है ना मिठाई अपने पोता के लिए लेके जा रही थी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना प्यारे बाबू। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक जो है ना ये किस भक्ति धारा के कवि थे, काफी इंपोर्टेंट है। ये गुरु नानक हो गया, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे पर बच्चों। गुरु नानक जो है ये किस भक्ति धारा के कवि थे पर बच्चों, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए फिर वो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ पे, काफी इंपोर्टेंट है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे बच्चों, नानकाना साहब में, लेकिन अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों चौथा नंबर प्रश्न आपको ये बताना है कि दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था बच्चों। तो देखिएगा बहू, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दही वाली मगमा जो कहानी है ना, उसमें बहू सास से समझौता काहे कर लिया था, मतलब डर से, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए फिर बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी है बच्चों, तो आशा दीवार है, सोहेली है, जपूजी है, रही रहास है, यानी कि ये सभी है प्यारे बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ध्यान में। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस घनानंद का जन्म किस परिवार में हुआ। सॉरी, घनानंद का जन्म जो है ना पर जो किस परिवार में होता, काफी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था पेरुच्चो, देखिएगा यहाँ पे 1689 में हुआ था। यहाँ पे डेट भी मारा हुआ पेरुच्चो, याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ पे कब हुआ था, 1689 में हुआ था। अब देखिए पेरुच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी पेरुच्चो। अब देखिए मगम्मा जो है ना दूध दे रही है, यहाँ पे इसके एक तो इसके सिर में क्या पेरुच्चो देख सकते हैं, मिट्टी का कुछ बर्तन वगैरह है, मटका वगैरह हो सकता है, और इनके हाथ में जिससे दूध माप के दे रहे हैं ना पेरुच्चो, किससे दे रहा था, तो बारिश से दे रहा था पेरुच्चो। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गुरु कृपया की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था। तो देखिए बच्चों ये गुरु नानक ने किया था बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो अगला प्रश्न आपको बताना है कि सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया बच्चों। सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया था, तो देखिएगा सुजान नामक नर्तकी को, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नृतक जो है ना बच्चों डांस कर रही है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं बच्चों, तो याद रखिएगा सुजान सागर, रस केली, बल्ली, विरह लीला, ये सभी है प्यारे बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों बुक है बच्चों ना, प्रमुख ग्रंथ है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है ना। हम आपको नंबर यहाँ पे दिए हुए बच्चों स्क्रीन पे नीचे भी बता देंगे। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। केवल आपको 199 पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो उसी प्रकार नोट्स मिलेगा। और इनके साथ साथ आपको टाइपिंग भी नोट मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन जरा से भी नहीं लेना, वैसे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि शहरों में रोज आकर जो है ना दही देना और महीनों के बाद पैसे देना, लेने को क्या कहते हैं। देखिए दही, यहाँ पे शहरों में रोज आकर दही दे रहा था ना मगम्मा, और महीनों के बाद क्या कर रही थी, ये पैसे ले रही थी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बारी कहते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गुरु नानक के पिता का नाम पूछा गया है। तो गुरु नानक के पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था बच्चों, तो कालूचंद खत्री थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं
पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जो है बच्चों प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, क्योंकि घनानंद जो है ना बच्चों ये जो ये थी लिखते थे कवि, पोएट्री थे बच्चों, प्रेम का यहाँ पे लिखते थे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट वगैरह है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, फिगर के माध्यम से किए हुए हैं कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो कमरे में बंद करके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं कमरे में बंद करके जो है ना पागल को क्या किया गया बच्चों, अस्पताल में बंद करके रखा गया है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर जो है ना बच्चों ये किस भाषा के कथाकार थे। तो ईश्वर पेटलीकर ये गुजराती भाषा के कथाकार थे। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था बच्चों। तो याद रखिएगा नादिर शाह ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन थी बच्चों। ये मंगू जो है ना, ये मंगू ये जन्म से ही पागल थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौटकर आए थे बच्चों। तो देखिए 10:45 में, यानी कि 11:45 बजे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चों बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर जो है ना ये कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे बच्चों। तो देखिएगा ये गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे ईश्वर पेटलीकर। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए पहले वो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था प्यारे बाबू। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था बच्चों। देखिए सीता के 3 बेटे हैं ना बच्चों, इन तीनों ने 50-50 रुपये करके महामारी देने के लिए सीता को क्या किया था बच्चों, निर्णय लिया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मोहम्मद शाह रंगीले के पीर मुंशी कौन थे प्यारे बच्चों। तो मोहम्मद शाह रंगीले ये हो गया, इनके पीर मुंशी कौन थे प्यारे बच्चों, घनानंद थे, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि अगले दिन सीता ने क्या किया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ध्यान में। ये घर छोड़ दिया था प्यारे बच्चों, देख सकते हैं घर छोड़ रही है सीता अगले दिन। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि पंत का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो इनका जन्म 1600 नहीं बल्कि 1900 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा बच्चों। कैलाश था, ये जो कैलाश है ना बच्चों, जो धरती कब तक घूमेगी पाठ है सीता के बड़े लड़के कैलाश जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए पहले बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको बताना है कि पंत के पिताजी का नाम पूछा गया। तो इनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों, तो गंगादत्त पंत था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये पंत हो गया और इनके पिताजी का नाम, इनका नाम क्या था बच्चों, गंगादत्त पंत था। यहाँ पे देखिए प्यारे बाबू आपको बताना है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ये किसने कहा था बच्चों, तो कैलाश जी ने कहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता जो है ना बच्चों ये कहाँ पे निवास करती है। तो ये गाँव में निवास करती है बच्चों, देख सकते हैं गाँव का चित्र यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था प्यारे बाबू, तो चित्रम्बा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम्या किसकी रचना है। तो ये जो है ना बच्चों सुमित्रानंद पंत की रचना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कितने थे, 3 थे प्यारे बच्चों। देखिए भगवान बुद्ध, उसके बाद यहाँ पे कबीर और ज्योतिबा फुले। ये हो गया प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर, और इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर जो है ना प्यारे बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये प्यारे बच्चों जर्मन देश के रहने वाले थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता जी का नाम पूछा गया है, तो इनके माता जी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? भीमाबाई थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि मैक्स मुलर के पिता का नाम पूछा गया है। तो मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था पहले बच्चों? विल्हेल्म मुलर थे। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव आम्बेडकर के प्रेरक, मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे पहले बच्चों? तो 3 थे, याद रखिएगा कितने थे? 3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले बच्चों ना। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना, ध्यान से देखिएगा कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था बच्चों? तो जर्मन भाषा में किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिएगा ये जर्मन भाषा में लिखा गया मैक्स मुलर, ठीक है ना। अब देखिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है बच्चों? तो ये 1020 ईस्वी का है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहले बच्चों आपको बताना है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहते हैं? पहले बच्चों क्या कहा? तो नंद नागरी लिपि कहा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि दोहा कोश जो है ना बच्चों, ये किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो है ना सरहपाद की रचना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए पहले बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, ये सभी भाषाएं पर जो दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, साउथ इंडियन का यहाँ पे मैप यहाँ पे इस साइड में दिया गया है। इस साइड में क्या बच्चों? साउथ इंडियन है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था ना बच्चों, कहाँ पे हुआ था? तो यूपी में हुआ था बच्चों। कहाँ पे हुआ था? यूपी में, यूपी के मतलब उन्नाव में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि शैली और बायरन जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा बच्चों, ये यूनान के रहने वाले थे। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि विल्नव और आविनियो के बीच जो है ना कौन सा नदी है? तो पहले बच्चों ये हो गया विल्नव और ये हो गया आविनियो, तो दोनों के बीच जो है बच्चों रोन नदी है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है ये जो रोन नदी है ना बच्चों, ये कहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है? तो देखिएगा यहाँ पे दक्षिण फ्रांस का यहाँ पे फ्लैग दिया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे लास्ट में प्रश्न को, देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो पाठ के लेखक कौन है बच्चों? तो देखिएगा याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी नहीं, बल्कि यहाँ पे जी हाँ अशोक वाजपेयी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना 50 मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोग बताइए बच्चों, ये 50% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था? ठीक है, इसका जवाब आपको क्या करना है, इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। केवल आपको जो है ना 199 में क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का आपको इसी प्रकार हैंड रिटन नोट मिल जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पेपर के साथ। थैंक यू।